हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल कृष्णम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लर्नर्स का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया, हम लोगों ने सीखा कलेक्टिव नाउन को और कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड ढेर सारा एग्जांपल्स भी देखा और कलेक्टिव नाउन को बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश किया। लेकिन कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ पार्ट शेष रह गया था, कुछ पार्ट रेस्ट रह गया था, उसी को आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और जो बचा हुआ पार्ट था कलेक्टिव नाउन का वो था प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो आज का क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोसीड करता हूं। आप सभी ध्यान पूर्वक क्लास को एंजॉय करो। प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन में हमें देखना है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है बिहेवियर से या बिहेवियर से प्लूरल होता है। इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। तो फर्स्ट रूल लिखेंगे। फर्स्ट रूल क्या हम लोग लिख रहे हैं? जनरली कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर। जनरली कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज द क्लास ऑफ स्टूडेंट इज और आर completely full। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, द choir ऑफ सिंगर्स वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अब चीज़ों का समझने का कोशिश करते हैं। हमने लिखा फर्स्ट रूल। हमने क्या फर्स्ट रूल समझा कि जनरली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जनरली जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो बिहेवियर से कैसा होता है? तो वो बिहेवियर से सिंगुलर होता है। जनरली जो कलेक्टिव नाउन है वो बिहेवियर से कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जनरली मीन्स यह रूल सभी जगह इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है, लेकिन जनरली जो होता है कलेक्टिव नाउन्स, जो जनरली कलेक्टिव नाउन्स होता है वो बिहेवियर से सिंगुलर होता है। वो बिहेवियर से सिंगुलर होता है। अब इसी चीज़ों को हमने एग्जांपल से समझने का कोशिश किया। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स है ये कौन सा नाउन है? तो ये स्टूडेंट्स जो होगा हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप का नाम होता है उसी को क्या बोलते हो? क्लास बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लास बोलते हो। तो जो ग्रुप का नाम हुआ वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो मीन्स हमारा क्लास यहाँ पे कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब जो है ये कैसा होता है? बिहेवियर से कैसा होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर, आप कौन सा चूज करना चाहोगे? तो कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। द क्लास ऑफ स्टूडेंट इज कंप्लीटली फुल, आर यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जांपल है द कोयर ऑफ सिंगर्स। यदि सिंगर का बात करूं तो सिंगर एक पूरा कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पूरा कास्ट को डिनोट करता है, तो सिंगर अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन सिंगर के ग्रुप को, ढेर सारे सिंगर के ग्रुप को आप क्या बोल देते हो? कोयर बोल देते हो। क्या बोल देते हो? कोयर बोल देते हो। कोयर एक ग्रुप का नाम है। और किसका नाम? किस ग्रुप का नाम है? सिंगरों का जो ग्रुप है उसी का नाम क्या होता है? कोयर। तो ऑब्वियसली कोयर क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। अब इसी कलेक्टिव नाउन के हिसाब से, इसी कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ हमें वर्ब पुट करना है। तो वाज पुट करोगे या वर पुट करोगे? तो जनरली कलेक्टिव नाउन कैसा होता है? बिहेवियर से सिंगुलर होता है। तो द कोयर ऑफ सिंगर्स, वाज बोलना सही होगा, वाज बोलना सही होगा, वर बोलना क्या होगा? गलत होगा। तो चीज़ों को हमने समझा दो एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट रूल को। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं
कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक, कुछ ऐसे विशेष, कुछ ऐसे स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा, जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को अब मैं लिस्टेड करता हूँ। कुछ कलेक्टिव नाउन जो है, कुछ स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन जो है उसे मैं अलग से लिस्टेड करता हूँ कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है और कौन दोनों है। ठीक है, तो चीज़ों को मैं जोड़ता हूँ फिर से। दूसरा प्रॉपर्टीज लिखो इससे रिलेटेड, छोड़ दो, सब मत लिखो, लिख लो यहाँ। फॉलोइंग collective nouns are always singular। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, एंड वी can't suffix s or es with them। तो following collective nouns are always singular, we cannot suffix s और es with them। मतलब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा बिहेवियर से प्लूरल होते हैं, और ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम कभी भी s या es नहीं जोड़ सकते हैं। अब वो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लगेज, लगेज मीन्स सामान, लगेज। फर्नीचर, फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है ना, यह मैं पहले समझा चुका हूँ। लगेज, फर्नीचर। ज्वेलरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी। लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी एटसेट्रा। तो ये सभी कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है, ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हुए, ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हुए जो हमेशा नेचर से कैसे होते हैं, हमेशा नेचर से सिंगुलर होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। माई लगेज इज आर heavy। My luggage, my luggage, my luggages are heavy। My luggage is heavy। अब आपको इसमें से एलिमिनेट करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। हमने समझा कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और वो सब कलेक्टिव नाउन कौन कौन से, जैसे लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी। ये सब ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो नेचर से हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ हम क्या ऐड नहीं कर सकते, इसके साथ हम एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो माई लगेजेज आर हैवी, क्या हम लगेज को लगेजेज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। और क्या लगेज जो होता है वो प्लूरल हो सकता है? तो नहीं होता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। माई लगेज इज हैवी, मेरा जो सामान है वो भारी है। तो माई लगेज, यहाँ लगेज क्या है, लगेज को हमने लगेज लिख दिया, ठीक है, इसमें एस ई एस सफिक्स किया नहीं। और लगेज हमेशा एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा नेचर से सिंगुलर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया। इसका मतलब जो हमारा ये सेकेंड सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो चीज़ों को आप राइट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। मैं 2 मिनट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ आ रहा हूँ आपके बीच। तो चीज़ों को आई होप समझा होगा आपने। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ कलेक्टिव नाउन के नेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपके बीच प्रेजेंट करता हूँ। भैया मेरे चीज़ों को याद करना शुरू करो, चीज़ों को समझना शुरू करो, नोट्स अपना तैयार करना शुरू करो। नोट्स नहीं तैयार करोगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे चीज़ों के तो फिर भूल ही जाओगे। अभी आप वीडियो देखोगे तो ये आपको चीज़ें याद रहेगा, लेकिन जब आप वीडियो देखना बंद करोगे चीज़ें भूलना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ों को बार बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नोट प्रिपेयर करो और नोट को बार बार रिवाइज करो। तो 2 प्रॉपर्टीज हमने कलेक्टिव नाउन से एसोसिएटेड सीखा। और तीसरा प्रॉपर्टीज आपके बीच तीसरा प्रॉपर्टीज है क्या कि फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, फॉलोइंग मतलब नीचे जो लिखा हुआ है निम्नलिखित, फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। वी कांट suffix means जोड़ना, we can't suffix s और es with them। अब कौन कौन से ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कौन कौन से ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं? इसमें आप याद करो 5 P होते हैं, इसको याद करो। पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीपल, पब्लिक, पुलिस, peasantry, gentry, infantry, cavalry, कैटल, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी और क्या कैटल, और एक आप लिख लो पोल्ट्री। तो ये पी से शुरू होने वाला 5 ऐसा कलेक्टिव नाउन है, पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, जो हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है, जो हमेशा क्या होता है प्लूरल। और भी है जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी और कैटल, ठीक है। तो ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हुए जो हमेशा नेचर से प्लूरल होते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। The people of my village is honest. The peoples of my village are honest. The people of my village are honest. अब तीनों सेंटेंस को ठीक ढंग से ऑब्जर्व करो और बताओ और फिगर आउट करो क्या इस तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस हमारा राइट है। तो द पीपल ऑफ माई विलेज इज ऑनेस्ट। तो पीपल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है, पीपल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो द पीपल ऑफ माई विलेज, द पीपल जब यूज हो गया कलेक्टिव नाउन तो क्या यह सिंगुलर होगा? यहाँ आप सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हो, तो सिंगुलर वर्ब आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए, लेकिन आर यहाँ पे है नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। दूसरा, द पीपल्स ऑफ माई विलेज आर ऑनेस्ट। यहाँ तो जब पीपल है तो आर है, ठीक है। पीपल होता है क्या हमेशा प्लूरल, तो आर वर्ब हमारा ठीक है। लेकिन क्या पीपल के साथ एस या ई एस सफिक्स कर सकते हो? पीपल के साथ आप एस या ई एस सफिक्स कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एस यूज कर दिया, तो ये भी हमारा ग्रामेटिकली कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब देखो, द पीपल ऑफ माई विलेज आर ऑनेस्ट, ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। पीपल में एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सही स्थान पे है। द पीपल ऑफ माई विलेज आर ऑनेस्ट। और ये जो कलेक्टिव नाउन है पीपल जो है अपने आप में हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। अपने आप में हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज किया है, तो ये हमारा क्या हुआ? सही हो गया। आप चीज़ों को समझे हो या नहीं समझे हो मुझे बताओ कमेंट करके, ताकि मैं फिर से आपका डाउट यदि कुछ रह जाए तो मैं क्लियर करूं। आई होप आपने इस चीज़ों को समझा होगा। और मैं तीसरा प्रॉपर्टीज आपके साथ
डिस्कस करता हूँ। इससे मैं अब क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और साथ में कभी मत इसे लिखा करो। वीडियो जब समझाऊँ तो आराम से केवल देखो शांतिपूर्वक तरीके से और चीज़ों को समझने का कोशिश करो। अगेन से वीडियो स्टार्ट करो और नोट तैयार करो खुद का। हाँ, ये होगा हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? पहला प्रॉपर्टी तो देखा कि जनरली कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। उसके बाद देखा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हमेशा नेचर से सिंगुलर होते हैं, एस या ई एस हम ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर हमने समझा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन से जो हमेशा नेचर से कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, उसके साथ हम एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन से जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। और कब वो सिंगुलर होगा, कब वो प्लूरल होगा, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब आगे समझेंगे। फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन, flowing collective nouns are flowing collective nouns may be both singular and plural. We can't suffix s और es with them. अब ऐसे कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं? तो इसमें हमारा हो जाता है जूरी, कमिटी, जूरी, कमिटी, टीम, जूरी, कमिटी, टीम, जूरी हो गया, कमिटी हो गया, टीम हो गया। और कौन से कलेक्टिव नाउन से? जूरी, कमिटी, टीम, ऑडियंस, जूरी, कमिटी, टीम, ऑडियंस। और भी होता है क्या? चलो इसी तरह को एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसके साथ हम एस या ई एस सफिक्स नहीं कर सकते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा, इस चीज़ को समझना है। ये डिपेंड करेगा कि यह सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब देखो, ये सभी जो कलेक्टिव नाउन हैं, ये जब शो करेगा यूनाइटेड सेंस, कैसा सेंस? यूनाइटेड सेंस जब देगा तो क्या होगा? ये सिंगुलर फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? ये सिंगुलर होगा। और जब यही कैसा सेंस देगा? डिवाइडेड सेंस देगा। कैसा सेंस देगा? डिवाइडेड सेंस। तब ये प्लूरल फॉर्मेशन बनाएगा। कैसा फॉर्मेशन बनाएगा? प्लूरल फॉर्मेशन। तो जब ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप हुए 1, 2, 3, 4, ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हुए जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा, यह डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। यदि वह सेंटेंस में ये सभी कलेक्टिव नाउन यदि सेंटेंस में यूनाइटेड सेंस देगा, मीन्स यदि इस सारे कलेक्टिव नाउन्स के मेंबर जो होंगे वो एक मत होंगे, उसमें कोई विवाद नहीं होगा, वो एक मत होगा, वो सबका विचार मिला हुआ होगा, मीन्स यूनाइटेड मीन्स यूनिटी, एकता होगा, एक मत होगा या यूनाइटेड सेंस देगा तो वो सिंगुलर फॉर्मेशन करेगा। और यदि कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स के बीच, यदि इन सारे कलेक्टिव नाउन्स के मेंबर के बीच मतभेद हो, क्या हो? मतभेद हो, विवाद हो या डिवाइडेड सेंस दे, तो वो कैसा फॉर्मेशन करेगा? प्लूरल। कैसा फॉर्मेशन तैयार करेगा? प्लूरल फॉर्मेशन तैयार करेगा। और ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हो जाएंगे प्लूरल। और जब यूनाइटेड सेंस देगा तो सिंगुलर। यूनाइटेड सेंस ये सभी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, डिवाइडेड सेंस ये सभी कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। द टीम इज ready to
participate in the tournament. The team are 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 on dispute over the छोड़ दो, the team are simple से लो, the team are not ready to participate in the tournament. यहाँ क्या सेंटेंस है? द टीम इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट, कि टीम जब कोई भी टीम टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार हो चुका है, मीन्स सारा सिलेक्शन हो चुका है, सभी खिलाड़ियों का मन एक जैसा है, सभी में यूनिटी है, तभी वो किसी भी टूर्नामेंट में जाके पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो सकता है। कहता द टीम आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो टीम है वो तैयार नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए टूर्नामेंट, मीन्स अभी टीम के मेंबर में कुछ ना कुछ डिसएग्री है, कुछ ना कुछ मतभेद है, कुछ ना कुछ विवाद है, इसलिए यहाँ पे कैसा सेंस दे रहा है? ये डिवाइडेड सेंस दे रहा है और ये यूनाइटेड सेंस दे रहा है। ये यूनाइटेड सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ, और ये डिवाइडेड सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज हुआ? प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। कैसा वर्ब का यूज हुआ? प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। मैं एक एग्जांपल और भी लेता हूँ आपके साथ इस चीज़ को समझाने के लिए, तो समझो। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। The jury are not deciding the matter. तो दूसरा सेंटेंस क्या लिया? द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जूरी मीन्स क्या होता है? जूरी होता है जजेज का बेंच। अब बेंच ऑफ जजेज जो होता है, जजों का जो समूह होता है, न्यायाधीशों का जो समूह होता है, न्यायाधीशों का जो समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। अब कहता है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अब जूरी जो है किसी भी मैटर पे अपना निर्णय क्या कर रहा है? दे रहा है। तो जब जूरी अपना किसी भी मैटर पे निर्णय देगा, मतलब क्या? जूरी के अंदर जितने भी जजेज हैं, जूरी के अंदर जितने भी न्यायकर्ता हैं, वो सभी का बात, वो सभी क्या हो चुके हैं? एक मत हो चुके हैं। वे सभी क्या हो चुके हैं? सभी क्या हो चुके हैं? एक मत हो चुके हैं। कैसा हो चुके हैं? एक मत। सभी का विचार मिल चुका है, सभी जो है फैसला से एग्री हो चुका है, सभी फैसला से एग्री हो चुका है। उस जूरी में जितने भी जजेज का जो क्या है? समूह है, जजेज का जो मेंबर है, सभी एक मत है, इसलिए यहाँ पे कैसा वर्ब? ये यूनाइटेड सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किए? सिंगुलर वर्ब यूज किए। द जूरी आर नॉट डिसाइडिंग द मैटर। अभी क्या कर रहा है? जूरी मैटर पे डिसीजन नहीं दे रहा है। जूरी मैटर पे डिसीजन नहीं दे रहा है। भैया जूरी मैटर पे क्यों नहीं डिसीजन दे पा रहा है? इसलिए डिसीजन नहीं दे पा रहा है कि उस जूरी के अंदर प्रत्येक जो मेंबर हैं, जो प्रत्येक मेंबर हैं, उसके बीच मतभेद है। सभी मेंबर के बीच में क्या है? अभी सामंजस्य नहीं बैठा हुआ है। सभी मेंबर के बीच अभी क्या है? मतभेद है। और जब मतभेद हो जाएगा, मतभेद को क्या बोलते हैं? डिवाइडेड सेंस। तो ये जो सेंटेंस है ये डिवाइडेड सेंस परस्यू कर रहा है, डिवाइडेड सेंस पहुंचा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज किए? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब यूज किए? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब यूज किए? प्लूरल वर्ब। तो इस तरीके से हमने देखा जूरी, कमिटी, टीम, ऑडियंस कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन से जो कभी सिंगुलर हो जाता है और कभी प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी सिंगुलर हो जाता है और कभी प्लूरल हो जाता है। हम इसके साथ एस या ई एस भी ऐड नहीं कर सकते हैं। एस या ई एस भी ऐड
नहीं करेंगे। एस या ई एस ऐड कर देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हुए जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन के आधार पे। यदि वो यूनाइटेड सेंस देगा सेंटेंस में तो वो सिंगुलर होगा, यदि वो डिवाइडेड सेंस देगा सेंटेंस में तो वो कैसा होगा, नेचर से प्लूरल होगा। और एग्जाम्पल के हेल्प से हमने चीज़ों को समझने का कोशिश किया। ये भी सेंटेंस सही, ये भी सेंटेंस सही, ये भी सेंटेंस सही और ये भी सेंटेंस सही। बस यहाँ पे क्या जूरी फैसला सुना रहा है, जूरी क्या मैटर पे डिसीजन अपना दे रहा है। डिसीजन तभी देगा जब सभी मेंबर जो है एक मत हो जाएगा, जब सभी मेंबर ने साथ में विचार कर लिया है, एक मत हो चुका है, तब अपना डिसीजन दे रहा है। और जब एक मत हो गया मीन्स यूनाइटेड सेंस हो गया, और यूनाइटेड सेंस हो गया तो सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया। ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है। द जूरी आर नॉट डिसाइडिंग द मैटर। अब जूरी क्या कर रहा है, फैसला नहीं सुना पा रहा है मैटर पे, फैसला मैटर पे नहीं सुना पा रहा है। तो मीन्स जो जूरी में जो प्रत्येक मेंबर है वो अभी एक मत नहीं हुआ है, सभी के बीच मतभेद है। और जब मतभेद है मीन्स डिवाइडेड सेंस, और डिवाइडेड सेंस होगा तो हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आई होप आपने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझा होगा। और यदि आपको नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियोज को देखो, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता है नजर आएगा। तो आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में सारा प्रॉपर्टीज फिर से आपके पास रिकेप कर देता हूं, रिकेपिचुलेट कर देता हूं। दोस्तों हमने समझा कलेक्टिव नाउन का फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जनरली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा नेचर से कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मीन्स मोस्टली जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो नेचर से सिंगुलर होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज था कि कुछ ऐसे स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स थे, कुछ ऐसे स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स थे जो नेचर में हमेशा सिंगुलर होते थे, जिसके साथ हम एस या ई एस सफिक्स नहीं कर सकते थे। वो सब थे लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी। ये सभी कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स थे जो हमेशा नेचर में सिंगुलर थे और उसके साथ एस या ई एस सफिक्स नहीं कर सकते। तीसरा प्रॉपर्टी हमने समझा कि कुछ ऐसे स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो हमेशा नेचर से प्लूरल होते हैं, उसके साथ भी हम एस या ई एस नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे पीपल, पब्लिक, पुलिस, पिजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, ये सब ऐसे कलेक्टिव नाउन्स थे जो नेचर से हमेशा प्लूरल होते हैं। उसके बाद हमने चौथा प्रॉपर्टी समझा कि कुछ ऐसे स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स हैं जैसे जूरी, कमिटी, टीम, ऑडियंस, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम एस या ई एस उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। सिंगुलर तब होगा जब वो यूनाइटेड सेंस देगा। कैसा सेंस देगा, यूनाइटेड सेंस देगा तो वो सिंगुलर का काम करेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब वो डिवाइडेड सेंस देगा, जब उसके मेंबर के बीच मतभेद होगा तो वही कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उस केस में डिवाइडेड सेंस के केस में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और यूनाइटेड सेंस के केस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारे बच्चे उलझते हैं, इसलिए मैंने इसे एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके बीच रखा। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नाउन में ही। ओके, बाय फॉर टुडेज। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोज में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। बाय।